जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हरियाली तीज आने वाली है और आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हरियाली तीज पर कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। देखिए, हरियाली तीज बहुत ही पावन पर्व है जिसे सुहागिन स्त्रियां बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से मनाती हैं। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। अंततः उनका विवाह हुआ। यह दिन सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हरियाली तीज के पूजन सामग्री कौन कौन सी लगती है। देखिए, हरियाली तीज कई लोगों के घर पर जो है इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और कई लोगों के यहाँ केवल त्योहार मनाते हैं। सिंजारा आदि आता है और इस त्योहार में घेवर का विशेष महत्व है। तो आप लोगों ने मेहंदी लगा ली होगी और घेवर मंगा लिया होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले हमें एक पाटा ले लेना है और पाटे के ऊपर बिछाने के लिए हमें हरा या फिर पीला या लाल, इनमें से कोई से भी रंग के वस्त्र आप बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा रंग का वस्त्र ले लिया है और इसको हमें पाटे पर बिछा लेना है। इसके साथ ही देखिए, हमें भगवान शिव शंकर की मतलब पूरे परिवार की फोटो लेनी है। तो अगर आपके पास कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वो ले सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे मूर्ति ली है, फोटो ली है, आप लोग फोटो ले सकते हैं। पूरा शिव परिवार का इसमें पूजन किया जाता है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती, भगवान शिव जी और गणेश जी की इस तरह की मिट्टी की मूर्ति बनाकर यानी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। तो यहाँ पे देखिए, गोल आकार के ये इस तरह से पिंडी आकार के आपको शिव जी बना लेनी है, साथ ही गणेश जी और साथ ही आपको गौरा माता। विशेष देखिए आकृति की जरूरत नहीं है, आपको जिस प्रकार से आता है वैसा ही बना सकते हैं। देखिए, जब आप पिंडी बनाएंगे ना तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ स्थान से मिट्टी लेनी है, इधर उधर से मिट्टी नहीं लेना। किसी शुभ पौधे में से, गमले में से आप मिट्टी ले सकते हैं और बहुत ही इजीली बन जाता है। तो देखिए, इस तरह से आपको मिट्टी को अपने हाथों से अगर आप बनाते हैं ना, तो ऐसी मान्यता है कि जो आपके हाथों में विपरीत लकीरें हैं, यानी कि आपके जो सौभाग्य है ना, उसमें अगर कोई भी बाधा है तो वो जो है आपके हट जाती है। तो इसलिए हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। तो इस तरह से हमें शिव जी, माता गौरी और गणेश जी का निर्माण कर लेना है। इनके साथ ही देखिए, हमें कुछ श्रृंगार सामग्री, हरी चूड़ियों का श्रृंगार सामग्री आपको जरूर से लेना। देखिए, इस दिन जो है श्रृंगार सामग्री चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सावन का महीना है तो आपको श्रृंगार सामग्री में हरी चूड़ियां जरूर से, विशेष करके कांच की चूड़ियां आपको लेनी है। मेहंदी ले सकते हैं, सिंदूर आपको लेना है, चुनरी आपके पास जिस भी रंग की अगर हरी चुनरी मिल जाती है तो वो ले सकते हैं। इस तरह से पैकेट में भी श्रृंगार सामग्री आती है, वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। हरी बिंदी हो गई, जो भी 16 श्रृंगार आप समर्पित कर सकते हैं। अगर 16 श्रृंगार नहीं समर्पित कर सकते तो कम से कम मुख्य मुख्य 5 चीजें आप जरूर से करें। इनके साथ ही देखिए, हमें 1 लोटा जल चाहिए होगा। चावल यानी अक्षत आपको ज्यादा मात्रा में लेनी है, क्योंकि हम कलश की स्थापना भी करेंगे तो उसके अष्टदल कमल के लिए चावल ज्यादा चाहिए। इसके साथ ही हमें देखिए रौली ले लेनी है। अष्टगंध जो होता है ना, चंदन या घिसने वाली चंदन आप ले सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, आपको हल्दी का इस पूजन में विशेष महत्व होता है, तो आप हल्दी भी जरूर से रख लें। और इसके बाद मौली धागा आपको लेना है, वस्त्र स्वरूप कलावा ले सकते हैं, और नहीं तो जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ आपको 2 की मात्रा में लेना है, एक गणेश जी के लिए और एक शिव जी के लिए। तो दो जो जनेऊ ले लेना। इसके साथ ही आरती करने के लिए हमें कपूर ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम पूजन करेंगे कपूर से आरती कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, एक बड़ा दीपक आपको लेना है, और क्योंकि जब तक हम पूजा करते हैं ना तब तक एक दीपक प्रज्वलित रहनी चाहिए। आप दीपक बड़ा मिट्टी का भी ले सकते हैं या किसी धातु का दीपक भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आरती करने के लिए भी आप एक दीपक अलग से जरूर से रख ले। धूप बत्ती आपको रख लेनी है, और जो भी खुशबू वाली चीज, जैसे अगर इत्र आपके पास है तो आप इत्र भी जरूर से रख ले। ये सारी चीजें आपको जरूर से पूजन में लेनी है। इनके साथ ही देखिए, आप माचिस जरूर से रख ले, क्योंकि बार बार देखिए पूजा के समय उठना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये सारी चीजों को आप इकट्ठा करके एक साथ रख ले तो पूजन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और धातु का भी दीपक ले सकते हैं। इसके साथ ही यथासंभव दक्षिणा आप जरूर से रख लें। तो ये हो गई आपकी जो भी हमें सामग्री चढ़ानी है। अब देखिए, कलश की स्थापना करनी है, उसके लिए आपको एक कलश लेना है। किसी भी धातु का कलश आप ले सकते हैं, मिट्टी का या फिर पीतल का, तांबे का। और कलश के अंदर डालने के लिए हमें पंचपल्लव लेना है। आम की मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं। और कलश के अंदर डालने के लिए देखिए, हमें हल्दी की गांठ ले लेनी है, सुपारी ले लेनी है, साथ ही आपको एक सिक्का लेना है, और लौंग और इलायची। लौंग आपको इस बात का ध्यान रखना कि फूल वाले लौंग होने चाहिए इस तरह से, और 2 इलायची आपको लेनी है। अक्षत और पुष्प हम
उस समय ही डाल देंगे। तो ये हो गए हमारे कलश स्थापना की सामग्री। इसके साथ ही देखिए जो तीज का व्रत होता है ना, इसमें सिंदूरा जो शादी का होता है इसका विशेष महत्व होता है। तो आपको अपने शादी का सिंदूरा भी जरूर से पूजन में रखना है। यानी जब आप पूजन करने बैठेंगे तो आपको सिंदूरा लेकर के बैठना है, क्योंकि ऐसे मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती सुहाग बांटती है। तो सिंदूरा आप जरूर से लें। अब देखिए कलश के अंदर डालने के लिए आपको नारियल, श्रीफल जिसे कहते हैं, पानी वाला नारियल आपको चेक करके लेना है। ठीक है, तो ये हो गई कलश स्थापना की सामग्री। अब हमें शिव जी की पसंद की कुछ चीजें लेनी है। जैसे देखिए बेलपत्र, सर्वप्रथम बेलपत्र बहुत ही अत्यंत प्रिय है शिव जी को। 3 पत्ते वाला बेलपत्र जाता है, इस तरह का बेलपत्र आपको ले लेना है। साथ ही धतूरा ले सकते हैं, भांग ले सकते हैं, आंकड़े की माला, आंकड़े की फूल, जो भी आपको मिल जाए। साथ ही देखिए माता पार्वती के लिए और जो भी पुष्प, अगर सफेद पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और माता पार्वती के लिए लाल पुष्प आप लें। देखिए अगर आपको जवा फूल जिसे कहते हैं ना वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो गुलाब का फूल भी चलेगा। तो और देखिए पंचामृत का विशेष महत्व होता है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, क्योंकि पंचामृत से हमें यहाँ पर अभिषेक करना है। तो आप पंचामृत भी जरूर से पूजन में रख लें। इन सब के साथ ही देखिए आपको क्या करना है, घेवर का इस पूजन में विशेष महत्व होता है। तो आपको अगर आपको घेवर मिल जाते हैं तो आप उनका भोग प्रसाद जरूर से चढ़ाएं। देखिए इस दिन क्या है, बहन बेटियों के लिए, जब जो नई ब्यावली लड़कियां होती हैं उन लोगों के यहाँ भी घेवर आदि भेजे जाते हैं। तो घेवर मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसका भोग आपको जरूर से लगाना चाहिए। उसके बाद आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। चने का विशेष महत्व होता है, भिगोए हुए चने, तो आप चने को एक दिन पहले ही जरूर से भिगो लें। इसके साथ ही देखिए आप बताशा चढ़ा सकते हैं, मखाने चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा, आप अपने हिसाब से देखिए कितना भी प्रसाद को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और साथ ही देखिए ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए वो प्रसाद में आपको जरूर से लेना। जैसे केले हो गए, अनार हो गए, आम हो गए, सेब हो गए, जो भी आपको ऋतुफल मिल जाए वो आप भोग प्रसाद में समर्पित कर सकते हैं। तो ये थी टोटल सामग्री जो कि हमें हरियाली तीज के पूजन के लिए चाहिए होगी। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हरियाली तीज में कौन कौन से सामग्री लगती है। अब देखिए हरियाली तीज की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे, इसका वीडियो जल्द ही चैनल पर आ जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। पहले आप लोग सारी सामग्री जो मैंने यहाँ पे बताई है उनको जरूर से इकट्ठा करके रख ले, ताकि आपको पूजन के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल या यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ज़्यादा ही पसंद आए तो हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हरियाली तीज की पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।